Hello friends, hello and this is the next video of my chapter partnership. जैसा कि आप इसका टॉपिक देख रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको पहले पार्टनरशिप के बारे में बताया, फिर पार्टनरशिप का जो हमारा अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट था जो कि था प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने आपको उसमें बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। फिर उसके बाद आज मैं बता रहा हूं आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद हम कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कैसे प्रिपेयर करते हैं। भाई दो टाइप के अकाउंट मैंने बताए थे, एक अकाउंट था जो कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू पे था, दूसरा मैंने बताया था पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे होगा। तो पार्टनर्स अपने अकाउंट्स को जैसा कि आप देख रहे हो दो मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को अप्लाई करके या फिर फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अप्लाई करके। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो उनकी ओपनिंग कैपिटल होगी, ठीक है, पार्टनर्स की कुछ ना कुछ ओपनिंग कैपिटल होगी और फर्म से उनको मिलने वाला हर एक प्रॉफिट, चाहे वो उनके द्वारा खुद की बढ़ाई हुई कैपिटल हो या फर्म से मिलने वाला एनुअल प्रॉफिट हो या उनकी सैलरी हो या कमीशन हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कुछ भी हो, उसे वो अपनी कैपिटल में जोड़ देंगे ताकि उनकी कैपिटल का साइज और बढ़ जाए। और अगर वो कोई ड्राइंग करते हैं तो वो उसे घटा लेंगे और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्हें पे करना पड़े तो उसे माइनस कर लेंगे, जो बचेगा फिर वो नेक्स्ट कैपिटल होगी। यानी हर साल उनका जरूरी नहीं है, यानी आप ये मान सकते हैं कि उनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा उनके क्लोजिंग बैलेंस से डिफर होगा, ठीक है, मोस्टली। और ये हमारा था फ्लक्चुएटिंग, जैसा इसका नाम है फ्लक्चुएट, यानी टू चेंज होता रहना, एक जैसा ना रहना। ओपनिंग बैलेंस कुछ होगा, सारे प्रॉफिट को उसमें ऐड करेंगे, थोड़ा बहुत लेस करेंगे, जो बचेगा वो बैलेंस सीडी होगा एंड डेफिनेटली ये बीडी से सीडी चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आप थोड़ा सा डिफरेंस पाएंगे कि जो उनकी बैलेंस बीडी होती है 90% बैलेंस बीडी ही उनका बैलेंस सीडी होता है। हाँ, कभी कभी चेंज हो सकता है पार्टनर ने अपना पैसा, कैपिटल का पैसा बढ़ा दिया हो, ठीक है, तो अगर कैपिटल 1 लाख पहले से थी 50,000 और लगा दिए तो अब 1 लाख प्लस 50,000 उनका बैलेंस सीडी 1.5 लाख हो जाएगा। ये बाकी जो चीजें होती है फिर वो करंट अकाउंट में चली जाती हैं। हम आपको एक एक करके दोनों अकाउंट्स के बारे में बताते हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप पार्टनर्स की बैलेंस बीडी आप लिखेंगे, ठीक है, जो उनकी पुरानी कैपिटल होगी आप लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। एक पार्टनर है तो एक कॉलम, दो, फिलहाल एक पार्टनर तो हो गई नहीं, ठीक है, दो पार्टनर है तो दो कॉलम, तीन पार्टनर है 3 कॉलम, 4 पार्टनर है तो 4 कॉलम। जैसे जिसकी बैलेंस बीडी होगी आप उसको लिखेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि क्रेडिट साइड जो होता है पार्टनर्स के प्रॉफिट का साइड होता है, तो पार्टनर्स को मिलने वाली हर एक प्रॉफिट आप यहां पे लिखोगे, ठीक है। लेकिन मेन चीजें क्या है कि आपकी कैपिटल थी कितनी और आपने कैपिटल बढ़ाई कितनी। तो ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट जो है ये पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड है कि आपकी कैपिटल थी कितनी और अब हो कितनी गई, आपने कितना और लगा दिया। अगर कोई पार्टनर फर्दर इन्वेस्ट करता है एज कैपिटल तो वो पैसा इधर लिख दिया जाएगा। हाँ, अगर कोई पार्टनर कैपिटल को डिडक्ट करता है, यानी वो अपनी ड्राइंग करता है और कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग करता है, तो वो हम इधर 2 में लिख लेंगे। यानी अगर बढ़ाएगा तो बाई में लिखेंगे और अगर कैपिटल को घटाएगा तो 2 में लिखेंगे। फिर उसके बाद पार्टनर्स को मिलने वाले सारे प्रॉफिट, अगर कोई पीएल से मिलता है प्रॉफिट तो हम यहाँ, सैलरी मिली तो इधर, कमीशन मिला तो यहाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो इधर, ठीक है, जिस पार्टनर को होगा उसके अकाउंट में लिखेंगे। और अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है तो वो यहाँ घटाई जाएगी, अगर उसको कोई इंटरेस्ट लगा है तो इधर। इन सबको लिखने के बाद आपका जो बैलेंस सीडी होगा ये आपका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड ना देखें, हम ये फ्लक्चुएटिंग मेथड देख चुके हैं, अब अगर इसका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड होता तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड में क्या होता कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, इनमें से आप ये बॉक्स और ये इन चीजों को यहां से हटा लेंगे और इसका नाम चेंज होकर के हो जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसका नाम हो जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट और इनमें से ये सारी चीजें एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर हमारा कैसा बनता है देख लीजिए। पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी, ये पार्टनर ए, ये पार्टनर बी और ये पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने इसी यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो फिक्स्ड मेथड बन जाता है। जैसे कि आप ये 2 पॉइंट देख रहे हो, ये दोनों उल्ट करके यहां ट्रांसफर हो जाएंगे बाई
बैलेंस बीडी, जो भी इनका बैलेंस होगा इधर लिखेंगे। और अगर ये अपनी कैपिटल को बढ़ाएंगे तो बाई कैश या बाई बैंक हो सकता है, पैसा नगद लगाएं या चेक से लगाएं। ठीक है, इन्होंने कैपिटल बढ़ाया तो ये दोनों पॉइंट इधर, और अगर कैपिटल को घटाया तो वो इधर, यानी ये वाला पॉइंट इस तरह। थ्रू बैंक पैसा ये। ठीक है, उसके बाद हम बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। ठीक है, बैलेंस सीडी इनका पता कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये दोनों चीज हम यहां से इधर ले गए तो ये यहां से ये चीजें हट जाएंगी। ठीक है, ये इधर ये अमाउंट नहीं लिखा जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज हो सकती है कि अब जब करंट अकाउंट होगा तो शायद क्वेश्चन में पुराना कोई करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, तो अगर क्वेश्चन में पुराना कोई करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा तो आपको वो करंट अकाउंट का बैलेंस इधर लिखना पड़ेगा, जिसे आप, अगर वो नेगेटिव बैलेंस था तो आपको उसे 2 में लिखना पड़ेगा, 2 बैलेंस बीडी। ठीक है, यानी क्वेश्चन में अगर उसने बता दिया हो कि डेबिट का बैलेंस था, और अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस है वो, ठीक है, यानी क्रेडिट बैलेंस है तो आप उसे इधर लिखिए 2 बैलेंस बीडी। और अब ये क्योंकि करंट अकाउंट है तो ये बैलेंस बीडी आप करंट अकाउंट का लिखेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में इसके आपको कुछ लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिए। आपके सामने वही क्वेश्चंस ओपन होंगे जो आपने इसकी फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या करिएगा, उसका पीएल एप्रोप्रिएशन भी प्रिपेयर करिए और उसका पार्टनर्स कैपिटल भी प्रिपेयर करिए। एट द सेम टाइम उसी लिंक में क्वेश्चन भी अवेलेबल है और उसका आंसर भी अवेलेबल है। कोशिश करिएगा कि पहले आप खुद सॉल्व करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके आंसर से उसके हिंट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड लक।